इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोशिका, हर्ष, शनन पाटनी परिवार, भीलवाड़ा निवासी, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान। एक जगाठ चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की देवादिदेव एक जगाठ वर्तमान ससनक महावीर भगवान की परम उपकारी परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडलाज की 3 करोड़ निवासियों की धर्म स्नेही भूपात्माओं, आज हम सब जिनकी रूह को गाने के लिए बैठे हैं, जिनकी बुनियादी करने के लिए बैठे हैं, वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। इस कलिकाल में वह महापुरुष की भूमिका के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया और वह सबको देते चले गए। लेने का कोई भाव उनके अंदर नहीं था। किसी ने आकर के उनसे पूछा कि आचार्य भगवंत, जीने की शैली क्या होना चाहिए? बहुत कम शब्दों में उन्होंने सारभूत बात कह दी। न्यूनतम लेना, अधिकतम देना, श्रेष्ठतम जीना, बस यही जीवन का सार है। कि घृणा कम करना, लेकिन शक्ति अपनी उसका उपयोग करके जितना दे सको दो, और अपने जीवन में श्रेष्ठतम जीना यानी महान गुणों के साथ अपने जीवन को यापन करना। ऐसे वो गुरु महान थे जिनकी महिमा को शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। कहा है कि समुद्र की गहराई फिर भी नापी जा सकती है, लेकिन गुरु के गुणों की गहराई को कोई नाप नहीं सकता। इस पृथ्वी को फिर भी नापा जा सकता है, लेकिन गुरु के हृदय की विशालता को कोई नाप नहीं सकता। अभी बच्चों ने नमोकार मंत्र पढ़ा। उस नमोकार मंत्र में 5 पद हैं और 5 पदों के बीच में 2 पद ऊपर हैं, 2 पद नीचे हैं, बीच में आचार्य भगवंत का पद है। नमो आयर्याणम। लोक के सभी आचार्यों को नमस्कार हो। उनको बीच में क्यों रखा? क्योंकि परमात्मा को बताने वाले कोई होते हैं तो आचार्य भगवंत होते हैं, तो गुरु के रूप में होते हैं। अरहंत सिद्ध की महिमा बताने वाले ही आचार्य भगवंत। स्वयं आचार्य भगवंत भी आचार्य भगवंतों को बना देते हैं।
उपाध्यायों को, नीचे वाले पदों को भी तैयार कर देते हैं, और हम जैसे साधुओं को भी उन्हीं की कृपा से ही ये सब तैयार होता है। ऐसा यह नमोकार मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, जिसमें आचार्य भगवंत को मध्य में रखा और बार बार ही कहा कि उठते बैठते आते जाते जिस अवस्था में हो उस अवस्था में इस नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहिए। एक जगह यज्ञ चल रहा था और वहां पर यज्ञ की सामग्री रखी हुई थी। एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने उस यज्ञ की सामग्री को झूठा कर दिया। यज्ञ करने वालों के जो पंडित थे, उन पंडितों ने उस कुत्ते को इतना मारा कि वह मरणासन्न हो गया। अंतिम श्वासें वह गिन रहा था। इतने में एक जीवंदर कुमार नाम के व्यक्ति वहां पर आए और जब कुत्ते को तड़पते हुए देखा, उस कुत्ते के ऊपर हाथ फेरा और उसके कान में नमोकार मंत्र सुना दिया। और नमोकार मंत्र सुनते सुनते उसके प्राण निकल गए और वह कुत्ता देवों में भी वह इंद्र बन गया, यक्षों का इंद्र बन गया। ऐसी महिमा इस नमोकार मंत्र की है। ऐसे ही आचार्य भगवंत, जो आचार्य परमेष्टि के गुणों से परिपूर्ण थे और इस धरती के वह भगवान थे, ऐसे आचार्य भगवंत आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ऐसा कौन व्यक्ति है जो उनको मानने वाला उनके हृदय में वह विराजमान नहीं हो। वो सबके हृदय में विराजमान है। और हमारी तो भावना यही है कि जब तक मेरी मुक्ति न हो, मेरे गुरु मेरे हृदय में विराजमान रहे और गुरु के जो वचन हैं उन वचनों को मैं पूरा करूं। क्योंकि आचार्य भगवंत से पूछा था, आचार्य भगवंत हम लोगों के लिए सूत्र क्या है? उन्होंने बताया, एक गाथा दी थी, ये 4 उपकरण हैं, बस इनको संभाल करके रखना। एक यथाजात रूप है, इसको जैसा है वैसा बना के रखना, निर्विकार बना के रखना, बालक वत बना के रखना। हमेशा हमेशा देव शास्त्र गुरु इनकी विनय करते रहना, क्योंकि विनय मोक्ष का द्वार है। इससे ही मोक्ष का द्वार खुलता है। उनका एक बचपन का संस्मरण है, वह सुनाते थे कि जब हम स्कूल जाते थे, पाठशाला उस समय कहा जाता था कि पाठशाला जाते थे, तो वह अपने जो पुस्तक है, सरस्वती है, उसको अपने सिर पे रखे ले जाते थे। इतनी विनय आज किसी के पास है? आप लोग अपना बस्ता सिर पे रख के लाते हो? कौन लाता है? इधर से कोई लाता है सिर पर रख करके अपना बस्ता, जिसमें आपकी पुस्तक रहती है, सरस्वती रहती, कोई नहीं लाता। लेकिन उन्होंने सरस्वती को अपने सिर पर रखा। उनकी बुद्धि का क्षोभसम ऐसा बढ़ा और बढ़ता गया, और आज जैन जगत के सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में उनका नाम सभी लेते हैं। धीरे धीरे इस सरस्वती की विनय समाप्त हो गई
हम लोग जब पढ़ते थे तो ऐसे हृदय में लगा करके ले जाते थे, फिर धीरे धीरे वह खिसक करके बाजू में आ गई, फिर धीरे धीरे करके पीठ पे बोझ बन गई, और अब धीरे धीरे खिसक करके पीठ से भी वह नीचे की ओर आ गई। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा इस विनय को उठा के रखना, और जो आगम के सूत्र हैं उन सूत्रों को हमेशा, उन सूत्रों को चिंतन मनन का विषय बनाना, क्योंकि आप हम लोग कहीं भी रहें, वो सूत्र रहते हैं तो सारी व्यवस्था बनी रहती है। जैसे सुई है वह सूत्र यानी धागा में है, अगर खो भी जाए तो जल्दी मिल जाती है, और बिना धागा के हो तो। ऐसे ही आगम के सूत्र अगर हमारे पास रहते हैं हम अपनी सुरक्षा रख लेते हैं। और एक है गुरु के वचन, हमेशा हमेशा गुरुओं के जो वचन अलग से मिलते हैं वह वचन हमेशा काम आते हैं, ऐसे दुख में वह काम आ जाते हैं। ऐसे 4 उपकरण आचार्य भगवंत ने गाथा दी। इस गाथा को उभयम जिन मग्गे लिंगम जय जान रूप विधि हरिदम गुरु वर्णम प्रभु सुत जयरम चन डिठम, ऐसे वह सूत्र दे करके गए हैं जो उनके गुरु ने उनको दिए थे, और जो गुरु वचन थे कि गुरु अपने गुरुकुल बनाना, संघ को क्या बनाना, गुरुकुल बनाना, और वही वचन उन्होंने अपने हृदय में रखे और एक महान गुरुकुल बना करके गुरुदेव चले गए। उनकी निष्प्रह वृत्ति कैसी थी, अलौकिक थी। लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर जिज्ञासा हो रही होगी कि जो ऐसे महान गुरु थे जिनके पास जाकर के सब अपनी अपनी भावनाएं रखते थे, उनकी भावनाएं पूर्ण हो जाती थी, किसी के रोग दूर हो जाते थे, आदि आदि जिनकी जिज्ञासाएं थी उन जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता था, तब उनको रोग हो गया तो उन्होंने अपने रोग को दूर क्यों नहीं किया। बंधुओं, ये जैन संतों की साधना ऐसी ही महान होती है, जैन भगवंतों की भी साधना ऐसी ही होती है कि पारसनाथ भगवान अतुल बल के धारी थे, फिर भी ध्यान में जब बैठे उनके ऊपर 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा। वो चाहते तो फूंक मार देते तो सब उड़ जाता। ऐसी शक्ति उनके अंदर विद्यमान है, लेकिन नहीं, ये उपसर्ग और परिचय सहन करना, जिसके माध्यम से ये हमारा पूर्व का कर्ज चुक जाता है। और श्रमणों का सबसे बड़ा धर्म समता है, और उस समता में सभी जीवों को क्षमा करते हुए, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ध्यान में लीन रहे और उन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसे ही आचार्य भगवंतों के साथ कितने बार रोग आदि हुए, कितने उन्होंने उपसर्ग आदि सहन किए, सब समता के साथ। कभी प्रतिकार करने की भावना उनके अंदर नहीं आती कि हम उसका प्रतिकार करते, सब शांत समता के साथ वह सहन करते गए। हम लोगों से भी कहते थे कि अपने रोग को दूर करने के लिए अगर माला फेरोगे तो वह आर्त ध्यान कहलाएगा, इसलिए कभी अपने रोग को दूर करने के लिए माला नहीं फेरना। दूसरों के रोग दूर हो जाए इसके लिए फेरोगे तो धर्म ध्यान होगा,
अपनी कर्म निजरा के लिए माला फेरोगे, धर्म ध्यान होगा। ऐसी उनकी गहरी सोच होती थी। ऐसे वह महान आचार्य भगवंत आज ऐसा लगता है कि सब सूना सूना सा हो गया। लेकिन आचार्य भगवंत जिनकी साधना बार बार देखने में आती थी, हम लोग तो यही थे, उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन लोग दिखा देते थे आज आचार्य भगवंत की देखो, ये शाम की चर्या है, ये आहार की चर्या है। कहीं भी किसी प्रकार से शिथिलता उसमें नहीं दिखती थी। बराबर सावधानी के साथ मार्जन करना, बैठना और अच्छी तरह से वंदना करना, किसी की सहायता नहीं लेने का प्रयास करते थे। और संघ के प्रति कैसे निष्प्रय थे कि पहले से ही 5-6 साल पहले से ही उन्होंने सब व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया और सबको सब सौंप दिया। अब हमारे कोई इस प्रकार से जिम्मेदारी नहीं है, मात्र अपनी अनुकूल चर्या बनाने के लिए 3-4 साधुओं को अपने साथ रखा। और साथ साथ में अभी जब हम लोग खुणादरी में थे उस समय आचार्य भगवंत का स्वाध्याय चल रहा होगा, प्रतिक्रमण आदि का। उस समय पूज्य निर्यापक श्रमण प्रसाद सागर जी महाराज का हम लोगों के लिए एक पत्र आया और सभी जगह पहुंचा होगा। आचार्य भगवंत ने कहा था कि सबको खबर भेज देना कि अब सब अपने अपने को संभाले, अपने अपने जो जिनके लिए जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी का अच्छी तरह से पालन करते हुए निरंतर हमेशा एक ही समाधि की भावना रख करके ही अपने सारे मूल गुणों का पालन करना, क्योंकि श्रवण का लक्ष्य यही होना चाहिए और बाकी ख्याति पूजा लाभ आदि में नहीं पड़ना चाहिए। 1 महीने लगभग 1.25 महीने पहले ही इस प्रकार से सब उन्होंने कर दिया और स्वयं उस रोग को सहन करते करते आचार्य भगवंत बड़े समता परिणामों के साथ उन्होंने समाधि को अपना लिया और वह अपना कर्तव्य करके चले गए। अब हमें अपना कर्तव्य करना है और अगर जो गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया, हम सबको दिया, हम उसका पालन करते हुए और उसको विकसित करते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो गुरु जहां रहेंगे हम सब पर उनकी कृपा, हम सब पर उनका आशीर्वाद, हम सब के ऊपर उनकी प्रसन्नता बनी रहेगी। इतनी ही हम भावना भाते हैं, क्योंकि सब जानते हैं एक बार उनकी जिनको झलक मिल जाती थी वह कहता था मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कई लोगों के मुख से सुना एक बार उनके दर्शन मिल जाए, एक बार चरण छूने को मिल जाए, बस मेरा जीवन धन्य हो जाए। बस अंत समय में यही कहूंगा कि गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अंत में मैं भी समाधि को प्राप्त हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामंडल की। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज की। आचार्य समर सागर महाराज की। मुनि श्री विमल महाराज की। 3 कम की। वैसे तो संसार में प्रत्येक दिन अनेक जीवों का वियोग होता है, पर वह वियोग हमारे लिए ज्यादा दुख का कारण नहीं होता है। पर गुरुदेव का जब वियोग हुआ है तो इसमें व्यक्ति नहीं, घर नहीं, समाज नहीं, नगर नहीं, भारत नहीं, विदेश के लोग भी दुखित हैं।
क्षति होना अलग बात है, पर ये जो क्षति हुई है गुरुदेव की, इसमें बहुत व्यक्ति आकुल व्याकुल है। आचार्य महाराज की जो कार्यशैली इस दुनिया के लिए थी, हर व्यक्ति जब भी कोई दुखी होता था, कष्ट होता था, शारीरिक हो मानसिक हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी होती थी, तब गुरुदेव के दर्शन, उनसे दिशा निर्देश लेके अपनी समस्या का समाधान कर लेता था। पर अब समस्या समाधान के लिए आज दुनिया में व्यक्ति कहाँ जाए। इस तरह हर व्यक्ति कल से अपने शोक में छाया हुआ है। इस तरह की स्थितियां आज निर्मित हुई है। गुरुदेव तो हमेशा यही हम लोगों से कहते थे कि जैसे सैनिक होता है और वह जैसी सेना में भर्ती होता है, तो वह प्रतिदिन अपनी लड़ाई आदि कार्यों का अभ्यास करता है, क्योंकि कभी भी आपत्ति के समय कमांडर का आदेश मिल सकता है। इसी तरह जो भी दीक्षित होते हैं उसको तो प्रत्येक दिन संलेखना का अभ्यास करना ही चाहिए। कभी भी कोई स्थिति परिस्थिति बन सकती है, क्योंकि मनुष्य आयु में अकाल मरण संभव है, कभी भी अकाल मरण हो सकता है। तो इस तरह की बातें आचार्य महाराज हम लोगों को समय समय पर बताते रहते थे, और उन्हें तो यह सौभाग्य आचार्य पद मिलने के बाद ही अपने गुरुदेव की समाधि कराने का अवसर उन्हें स्वयं मिला। और समय समय पर जब भी आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस आया, कई चर्चा आई, तो उन्होंने वे चीजें बताई कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज किस तरह से सावधान रहते थे और आचार्य महाराज ने कितनी सेवा की। उस सेवा का बखान करना अपने बस की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी घोर गर्मी में उन्होंने संलेखना धारण की और संलेखना को विधि पूर्वक आगम के अनुसार उन्होंने किया। लोगों ने तो यही कहा कि करोड़ों अरबों रुपया देने वाला पिता भी उस पिता की सेवा करने वाला वह पुत्र नहीं होता है जो अपने गुरु ज्ञान सागर जी महाराज की उन्होंने सेवा की। तो इस तरह से उन्होंने पूरी सेवा लगातार जितने वर्ष भी समाधि संलेखना चली वह करते चले गए। सारे अनुभव उन्होंने स्वयं सीख लिए। किसी शिष्य ने एक बार कहा, जब आचार्य महाराज का बुंदेलखंड आना हुआ, कि आपने तो अच्छे से अपने गुरु की संलेखना करा दी, हमने गुरुदेव की संलेखना नहीं कराई, हमने तो संलेखना करना सीख लिया, हम कौन होते उनकी संलेखना कराने वाले। तो ऐसे आचार्य महाराज थे जिनके अंदर मान गर्व तो किसी तरह का था ही नहीं कि हम कोई ज्ञान सागर महाराज की संलेखना करा रहे। वह तो हमेशा जागृत रहने वाले हमारे गुरुदेव थे। तो ऐसा अवसर अपने गुरुदेव की संलेखना कराने का अवसर आचार्य महाराज को स्वयं प्राप्त हुआ और पूरी हर तरह से उन्होंने सेवा की। गर्मी का समय था। आचार्य महाराज बताते थे कि राजस्थान की गर्मी ऐसी थी कि 8 बजे सुबह जैसे सिगड़ी में अग्नि की गर्माहट रहती है, वैसी वहां की दीवारें गर्म हो जाया करती थी। इस तरह की वहां स्थिति थी। 10-15 मिनट में मैं आहार करके आ जाता था, ऐसा ना हो जाए कि हमारे अभाव में भी उनकी समाधि हो जाए। तो ऐसी तो दृढ़ता उन्होंने आचार्य पद ग्रहण करने के बाद ही सारी चीजें वह ज्ञान सागर महाराज से उन्होंने सीख ली थी। फिर भी समय समय पर गुरुदेव के चरणों में अनेक व्यक्ति गए और उन्होंने अनेक संलेखना गुरुदेव ने कराई। उससे भी उन्होंने बहुत सारी अपनी शिक्षा लेते गए और लगभग अभी 10-12 वर्ष पहले से ही उन्होंने
भगवती आराधना ग्रंथ है जिसमें समाधि का सारा वर्णन है। उसको उन्होंने स्वयं स्वाध्याय करते हुए पूरे संघ को वह स्वाध्याय कराया। वो कह रहे इसलिए करा रहे स्वाध्याय कराया कि अब हमें आगे संलेखना धारण करना है। इसलिए उन्होंने 10-12 पहले ही लगभग 2012-13 की बात होगी जब उन्होंने भगवती आराधना का ग्रंथ का स्वाध्याय पूरे शिष्यों को और स्वयं अच्छे से अध्ययन किया। और उसके बाद फिर वह अभी लगभग 5-6 वर्ष पहले कह रहे थे जबलपुर में जब थे कि अब तो संघ हमें छोटा करना है, अब तो हमें 3-4 ही बस रखना है। और जाके उन्होंने इंदौर में सारे संघ को अलग अलग रूप में करके अपना संघ छोटा कर दिया था। तो इस तरह की उनकी सारी प्लानिंग विधिवत पहले से ही चल रही थी। दूध का भी उन्होंने बहुत पहले लगभग 2015 में लगभग कर दिया, 15-16 में दूध का भी उन्होंने त्याग कर दिया। और वैसे ही उनकी चर्या आहार चर्या बहुत सिंपल थी, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ लेते ही नहीं थे, उसमें भी घटाती गई। कई बार के बिहार के प्रसंगों में हम लोगों ने ये निवेदन रखा कि गर्मी अधिक है, आप कुछ नींबू लेना प्रारंभ कर दें इस तरह से हरी। तो यही कहते थे अब ग्रहण करने की बात नहीं, अब तो त्याग करने की बात कहो। ग्रहण तो कर ही नहीं सकती, तो ग्रहण तो त्याग की ही वस्तु उन्होंने जीवन में कभी की नहीं। कितनी ही उन पर समस्या और कुछ भी हुआ, तो इस तरह गुरुदेव तो हमेशा सजग रहने वाले व्यक्तित्व थे और सजग हमेशा रहते थे। जिनके अंदर अध्यात्म ऐसा भरा हो, उनकी चर्या के बारे में अपन क्या कहें। तो ऐसे गुरुदेव थे, वो यही कहते थे कि हमने तो ज्ञान सागर महाराज की संलेखना देख ली, ज्ञान सागर महाराज ने हमें दीक्षित किया, शिक्षित किया, सारी चर्या सिखलाई, सब कुछ सिखलाई, और अंत में जो पेपर रहता है समाधि का, वह भी उन्होंने हमें सब कुछ सिखा दिया। तो इस तरह के वह व्यक्तित्व के धनी थी। लगता नहीं था कि इतनी जल्दी हम आपके बीच से वह चले जाएंगे। हम लोगों को भी समाचार अवगत होते रहते, समाचार हम लोग थे, पर इतना जल्दी नहीं था, क्या कहें। तो इस तरह के वह जैन नहीं, अजैन आदि सारे व्यक्ति उनसे प्रभावित होके इस धर्म को अंगीकार जिन्होंने कर लिया था, और अनुयायी थे, समय समय पर जाके दर्शन करती थी। ऐसे वह गुरुदेव थे। और एक बार उन्होंने ज्ञान सागर महाराज की समाधि दिवस पर यही कहा था कि ज्ञान सागर महाराज की भली काया नहीं है, पर उनके द्वारा जो हमें मंत्र दिए गए हैं वह आज भी जीवित है। अर्थात ज्ञान सागर महाराज तो चले गए, उनकी काया नहीं है, पर उनने हमें जो कुछ सिखलाया है चर्या और ज्ञान आदि, वह आज भी हमारे अंदर विद्यमान है। हम उस चर्या को आज भी पालन कर रहे हैं, उनके बताए हुए सूत्रों पर हम आज चल रहे हैं। तो इसी तरह तो आचार्य महाराज का आज अभाव हो गया, पर हम सबका दायित्व ही है, हमने उनके बीच रह के जो कुछ सब सीखा है उसको हम निरंतर उपकार के रूप में करते हुए, स्मरण करते हुए और अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें कि ऐसे बहते। तो इस तरह ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस हमारी तो यही भावना है कि आप भी इस धर्म को की ओर बढ़ते चले जाएं। विदेश में भी यही चर्चाएं होती थी कि हम जैन धर्म को तो नहीं समझते, पर हम इतना जरूर समझते हैं कि जिसके अनुयायी, जिसके चलाने वाले ऐसे उपासक आचार्य विद्यासागर हैं, हमने उनका जरूर नाम सुना है। वही जैन धर्म है, हाँ वही जैन धर्म है। इस तरह की प्रतिष्ठा भारत में नहीं, विदेश में भी उनकी इस तरह की प्रतिष्ठा थी। तो इस तरह से हम अपने जीवन को बनाएं। ज्यादा कुछ सुनाने का मन नहीं है, इतना ही पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। मूल श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शेषवर विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की,
परम पूज्य मुनि शेखवाड़ा विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम नौकर मुनिराजों की प्रातः काल की बेला में जब अचानक खबर मिली तो पहले से आचार्य भगवान का स्वास्थ्य नरम गरम चल रहा था, कभी अच्छा हो जाता था, कभी फिर बिगड़ जाता था, लेकिन ऐसा कई बार हुआ और आचार्य भगवान स्वस्थ हो गए। कुंडलपुर हो या अमरकंटक हो, इंदौर हो, तो इस बार भी ऐसी ही उम्मीद थी कि वो फिर से स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन चूंकि कई बार अस्वस्थ होने के कारण से शरीर कमजोर होता चला गया और वो हमेशा जागृत रहते थे और उनकी 55 वर्ष से अधिक की साधना थी। लगभग वर्तमान में उनकी उम्र 77 वर्ष और 4 माह के आसपास थी और वह हमेशा सजग सावधान रहते थे। साधु संत जिस दिन से दीक्षा लेते हैं तभी से वो साधना प्रारंभ कर देते हैं और वह आज हमारे बीच में नहीं है। इस दुनिया की सबसे बड़ी दुखद घटना है, क्योंकि साधु संत तो अपना कल्याण कर लेते हैं, समाधि मरण के माध्यम से उसको मृत्यु को महोत्सव बना लेते हैं, लेकिन वो हमारे बीच में रहते तो हमारे लिए उनका सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन मिलती रहती और ऐसे लग रहा है कि जैसे सब कुछ ही हमारा चला गया हो, क्योंकि शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ होते हैं और उन्होंने जन जन के हित के लिए सब कुछ किया। इसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, 16 कारण भावनाएं बाई जाती हैं और जिस प्रकार से गायों की रक्षा के लिए उन्हें गौशालाएं खुलवाकर 135 गौशालाओं को प्रेरणा दी, आशीर्वाद प्रदान किया, उसके साथ साथ पूरे देश में हथकरघा के माध्यम से सबको रोजगार दिया और कैदियों को भी जो सप्त व्यसन में लिप्त रहते थे उनको भी रोजगार प्राप्त हुआ। जब खजुराहो में थे तो विदेशी लोग भी आए और उन्होंने मूक माटी आदि पढ़ी, तो मूक माटी पढ़ करके उन्होंने मांसाहार आदि का त्याग कर दिया और आचार्य से कभी किसी से ज्यादा तो नहीं नियम देते थे, लेकिन लोग आते थे उनसे प्रेरणा लेकर के अपना जीवन परिवर्तित कर लेते थे। तो वह शब्दों के भी जादूगर थे, जो भी वाक्य सिद्धि उनके अंदर थी, उनके मुख से जो भी शब्द निकलते थे वो शब्द कार्य रूप में परिणत हो जाते थे। आप लोगों ने सुना होगा कि नैनागिर में जब प्रवचन आदि करते थे कई सर्प आते थे। एक कुंडलपुर की घटना है, लोग सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? सर्प से डरते हैं। और किसी ने देखा कि उनके कम जहां मंदिर में विश्राम करते थे सर्प निकल के गया, तो उन्होंने किसी व्यक्ति ने उनसे कहा आचार्य श्री से, अभी अभी सर्प निकल के गया है। तो बोलते वो तो मेरे पाटे के नीचे प्रतिदिन सोता है सर्प। अब लोग सर्प से डरते हैं और उन्हें किसी से डर नहीं रहता। कई बार शमशान में गए और ध्यान लगाया, 44 घंटे तक हाईएस्ट, और उपवास आदि तो करते ही रहते थे अष्टमी चतुर्दशी को पहले, और अचानक विहार भी कर देते थे। इस प्रकार से उनके आशीर्वाद से कई लोगों की बीमारियां दूर हो जाती थी। उनके आशीर्वाद से जब भी जिसको कोई समस्या आती थी वो जाते थे और आचार्य श्री से निवेदन करते थे, वो आशीर्वाद प्रदान करते थे, तो बस सबके रोग ठीक होते चले जाते थे। इसलिए हमेशा वह विश्व शांति के लिए प्रेरणा देते रहते थे और उनकी यही भावना रहती थी कि जो हमारा भारत है उसको इंडिया नहीं भारत बोला जाए, और हिंदी भाषा के लिए विशेष महत्व देते थे। इसके साथ साथ आज शिक्षा के साथ संस्कार नहीं मिलते हैं बच्चों को, तो उन्होंने 5 प्रतिभा स्थली के लिए जो ब्रह्मचारिणी दीदी है उनके माध्यम से आशीर्वाद प्रदान किया, और बालिकाओं की जो सुरक्षा नहीं रहती है उसके लिए भी उन्होंने प्रेरणा दी। इस प्रकार से उनके दर्शन करके चाहे देश के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों,
बड़े बड़े दार्शनिक, साहित्यकार, विचारक हों, और चाहे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कोई जज हों, उनने सबने दर्शन करके आचार्य भगवान के माध्यम से अपने जीवन को परिवर्तित किया और वह सबके हित की सोचते थे। वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके बारे में सोचते थे। जब उनका संयम स्वर्ण महोत्सव मनाया गया तो संयम कीर्ति स्तंभ बनाए गए। उन्होंने सबको फटकार लगाई कि तुम लोगों ने ये पैसा बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा किसी गरीबों के लिए कोई काम करते तो बहुत खुशी होती। और ये तो अपने लिए कभी अपने नाम के लिए कोई संस्था आदि नहीं, उन्होंने अपने आशीर्वाद दिया कि कोई मेरे नाम से कोई संस्था खोलो या कोई विद्यालय, स्कूल। लोग भले ही उनके नाम से किसी ने कोई संस्था खोल दी हो तो बात अलग है। इस तरह से हमारे आचार्य भगवान हमारे लिए हमेशा उनकी जो याद है, जो उनके कार्य हैं, हमेशा हमारे स्मृति पटल पर रहेंगे। उनके चरणों में अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हुए कि बस उनके द्वारा जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है, जो सानिध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करते हुए यही भावना करते हैं कि वह भले ही हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन वह हम लोगों के लिए आदर्श बनकर एक अपना आदर्श प्रस्तुत करके गए हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ उनके चरणों में यही भावना है कि बस उन जैसा कोई दूसरा हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, और उनकी जो कमी है हम सब के लिए उनकी कमी महसूस होती रहेगी। भले ही वह आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो कार्य हैं वो जीवंत हैं और वो हमारे स्मृति पटल पर हमेशा विद्यमान रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला देवी पाटनी, श्री संजय पाटनी, श्रीमती नीतू, तोशिका, हर्ष, शनन पाटनी परिवार, भीलवाड़ा निवासी, निम्बाहेड़ा जिला, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।